फवाद साहब ने कल हमें बताया इसी प्रोग्राम में कि जो लोग अपना वोट देंगे, पार्टी के जो लोग, पीटीआई के जो लोग अदम एतमाद के हक में वोट देंगे, उनके वोट शुमार नहीं किए जाएंगे। कानूनी पोजीशन क्या, आप ऐसा कर सकते हैं? सर, मैं कोई आईनी माहिर तो हूं नहीं, लेकिन बात मंतकी से लगती है कि 18वीं तरमीम के अंदर ये शामिल किया गया कि अगर कोई आप एक पार्टी के ऊपर इलेक्ट होके आए हैं, आप पाबंद हैं उसके फैसले के, और आइन में ये भी लिख दिया कि कौन से फैसले जिस पे पाबंद हैं उसके अलावा आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी चीज है कि आप वो पाबंदी तोड़ दें और पार्टी जिसके जरिए आप इलेक्ट होके आए हैं उसका नुकसान करा दें, तो फिर उसके बाद आपसे फिर पूछगछ की जाएगी। तो बात तो जो फवाद चौधरी कह रहे हैं वो मंतकी नजर आती है, लेकिन मैं आईनी माहिर नहीं हूँ। अच्छा, एजाजुल हक साहब 2 हफ्ते पहले CNI एक तंजीम है, लाहौर के अखबार नवीसों और दानिशवरों की काफ़ी मोतबर अदारा समझा जाता है, उसमें एजाजुल हक साहब को उन्होंने इनवाइट किया, जिसमें एजाजुल हक साहब ने, चूँकि पब्लिकली उन्होंने कहा, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि चूँकि अदम एतमाद की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा ये ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें फ़ौज मुदाखलत करे। आप इस पर कोई तबसरा करना चाहेंगे? सर, फौज तो उम्मीद है मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है पिछले 2 घंटे में, सिवाय इसके कि कोशिश ये की जा रही है कि इंतशार फैला दिया जाए और उस इंतशार को फैलाने से इस वोट से राह फरार इख्तियार की जाए, मुझे तो और समझ में नहीं है। मैंने बड़े लोगों से समझने की कोशिश की है कि इससे अपोजिशन की अदम एतमाद की तारीख में कैसे बेहतरी आएगी। तो सिवाय इसके कि ये कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि एक नॉर्मल जमहूरी अमल ना चले। लगता तो देखने में तो ऐसे ही लगता है। अच्छा, अगर हमने अभी इस पे बात की है, पता नहीं आपने सुनी या नहीं, कि बिलावल ने जो गुफ्तगू की खान साहब के वालिद गिरामी के बारे में, वालदा साहबा के हवाले से, हमशीरा के हवाले से, जो वाक़याती तौर पर भी गलत है। मतलब उन्होंने कहा कि भुट्टो ने निकाला था इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब को, मुझे उससे मुलाकात का शर्फ हासिल रहा है। वो तो 61 में उन्होंने प्राइवेट फर्म बना ली थी और भुट्टो साहब तो 71 में इक़्तिदार में आए। अगरचे उन्होंने भी नारवा गुफ्तगू की, लेकिन वज़ीर आज़म साहब भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके शाया निशान नहीं है। देखिए, वज़ीर आज़म जो है ना, वो सियासतदानों के बारे में बात करते हैं, वो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इस्तेमाल करते हैं और बड़ी भरपूर बात करते हैं, वाज़ेह बात करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी वजीर आजम के मुंह से कभी एक लफ्ज नहीं सुना किसी के खानदान के बारे में जो सियासत के अंदर शामिल ना हो। ये वजीर आजम के साथ ही होता है कि उनके वो खानदान के अफराद जिनका सियासत से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, उनको अटैक किया जाता है, इंतहाई घटिया तरीकों से अटैक किया जाता है। ये तो उस आदमी का ज़र्फ है कि उसके बाद वजीर आजम होते हुए भी उन लोगों को उसने माफ कर दिया है, वरना मुझे तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर मैं कोई भूल रहा हूं तो आप मेरी तस्दीक कर दीजिए। नहीं, मैं तो, मेरा उनसे 96 से वास्ता रहा है और आपको पता है बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है। मैंने उनके साथ सफ़र किया है और बारहा सफ़र किया है और पूरा दिन उनके साथ गुजारा है। मैंने नहीं सुनी ऐसी कभी गुफ्तगू उनसे ज़ाती तौर पर भी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और उसी के लिए वो कानून में तरमीम करने की भी कोशिश की गई थी, सिर्फ उनके लिए नहीं, क्योंकि ये तो अब सबके साथ होना शुरू हो गया है। और कमाल की बात यह है कि वो शख्स जिसने आज तक किसी के खिलाफ जो सियासत में शामिल ना हो उसकी कोई तनकीद नहीं की, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े फलसफी जो है वो तकरीरें करते हैं जी, उन्होंने जुबान जो बड़ी सख्त थी और उन्होंने गुस्से से बात की, और जो उनके बारे में कहा जाता है, उनके घर वालों के बारे में कहा जाता है, उनके बेचारे जो मरे हुए वालिद साहब हैं उनको नहीं छोड़ा जाता, उसके ऊपर इनकी सबकी जुबानें बंद हो जाती हैं। ठीक है सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक वजीर, आप बिल्कुल आप अपनी बात में बजा हैं, मगर आपको नहीं लगता मुल्क के वजीर आजम और अपोजिशन के लबो लहजे में फर्क बाकी रहना चाहिए? ये आप बात कर रही हैं एक अमूमी जमहूरी हालात की। हम इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, मुझे जब मैं इस किस्म की गुफ्तगू सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि लोग जो हैं वो शायद सारा दिन BBC और CNN देखते हैं, उनको पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यहाँ हराम के पैसे से करोड़ों की बोलियां लगाकर जमहूरी मैंडेट को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वो उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे जो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनके बारे में बात की जा रही है जो आइन को पामाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
उस माहौल के अंदर वजीर आजम अगर सख्त अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल करते हैं तो मुझे ये बताइए, आइन को पामाल करना ज्यादा बड़ी खराबी है या आइन के पामाल की करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ बात करना ज्यादा बुरी बात है? वेल सेड, वेल सेड। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। देखिए, हमारी तारीख क्या है और अहकाम क्या है, सही, क्योंकि हम सब कम से कम ज़ुबानी तौर पे इस्लाम को मानते हैं और हम सब मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हतमी नमूना अमल है। कुरान करीम ने कहा, बेशक, जिन लोगों ने उनको कत्ल करने की साजिश की, शहीद करने की साजिश की, कोई लफ्ज़ नहीं मौजू मिलता कि ऐसी हस्ती जो इंसान इस ज़मीन पर कभी थी ही नहीं, जिनसे कभी किसी का मुआवजा नहीं किया गया, जो अर्श मुअल्ला पे गए और जो जिन्हें अपनी नहीं इंसान फिक्र थी। फरमाया, मैं कमर से पकड़ पकड़ कर तो मैं बचाता हूँ, जहन्नम में गिरने से रोकता हूँ। और जो आने वाली नस्लों के बारे में फ़िक्रमंद थे तमाम बनी, अल्लाह को कहना पड़ा कि पैगंबर तुम इनके ज़िम्मेदार, आप इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं, आपका काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। मगर वो उनके लिए दर्द था तमाम इंसानों के लिए। उनके साथ कैसी तौहीन की गई, उन पर पत्थर बरसाए गए, उन्हें दुनिया की हर इल्ज़ाम लगाया गया, उन्हें साहिर कहा गया, उन्हें शायर कहा गया, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, उनके साथ उन्हें 2.25 साल भूखा रखा गया बनु हाशिम को। मगर उन्होंने नरमी का और करम का सलूक किया और उसका नतीजा ये निकला। यही हमारी रवायत चली आती है, सलाउद्दीन अय्यूबी की शक्ल में भी, सूफिया की शक्ल में भी, टीपू के जिंदगी में भी, कायदे आज़म की जिंदगी में भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा मैं तो इससे तो इनसे इख्तलाफ करता हूँ। अगर वो जवाब में सब्र का मुजाहरा करते तो इसका फायदा उन्हें पहुंचता। जो भी सब्र करेगा उन्हें फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे सियासत से मुताल्लिक की गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे। मगर इसके साथ साथ DGISPR की तरफ से जो बड़ी अहम प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसके मुतालिक भी शेयर करेंगे आपके साथ चीजें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, सक्खर कौमी शाहरा, बलोचिस्तान, कोयटा, पेशावर मोटरवे, लाहौर मुस्लिम टाउन, सब जगहों पर JUIFA के कारकुन आकर बैठ गए, ब्लॉकेज शुरू हो गई, एहतजाज मजीद बढ़ गया है। देखिए, सिर्फ JUI के कारकुन नहीं होंगे, वो ज़ाहिर है ज़्यादा होंगे, लेकिन PDM के सरबराह की हैसियत से उन्होंने अपील की है और अपोजिशन को जो सूट करता है कि हंगामा हो जाए, लिहाजा ये कोई गैर मुतवक्को नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सियासी एतबार से सेहतमंद अप्रोच नहीं थी खान साहब की। जो बड़े लीडर होते हैं, सलाउद्दीन तो इंतहाई मिसाल है कि उसने बीमार उसका इलाज करने के लिए आदमी भेजा था, अपना घोड़ा उसे दे दिया था। लेकिन वैसे भी कायदे आज़म की जो मिसाल है वो भी समझने के लिए काफ़ी है कि वो अपने जो इल्ज़ाम तरह बहुत गाली देने वाले, इल्ज़ाम तराशी करने वाले मुखालफिन थे, मतलब ये मौलाना फजलुर रहमान भी कहते यहूदियों का एजेंट है, इस तरह की जो बात करता था तो उसका जवाब नहीं देते तो उसका फ़ायदा कायदे आज़म को पहुँचता था। उनके वक़ार में इजाफा होता था, उनकी यानी इम्पैक्ट बढ़ता था। तो ये जब आप फोकस करते हैं तनकीद करने वाले को, तनकीद लाजमन इसलिए नहीं होती कि आप गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो पैगम्बरान उज़्ज़ाम पे, जनाब रसालत माफ़ पे और औलिया अल्लाह पे तनकीद ना होती, उनके भी हासिल होते हैं। तनकीद की बहुत सी वजूहात होती हैं। जब आप खामोश रहते हैं, बाद इल्ज़ामात इतने लग़्व होते हैं कि लोग खुद ही उनकी तरदीद कर देते हैं या लोग उन पर यकीन ही नहीं करते।